हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनुराग गुप्ता है और जैसा कि मैं अपने कुछ प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूं कि एजुकेशनल कंटेंट में डीएमआईटी कितना हेल्पफुल है। डीएमआईटी के बारे में जो मैं बता रहा हूं तो उसके बहुत सारे रीजन जो मेरे सामने आए हैं और जो मेरे खुद के एक्सपीरियंस में हैं, उनसे कुछ सीखते हुए मैं ही ये डीएमआईटी के बारे में जान पाया हूँ। और ये कितना हेल्पफुल है कि आप लोग धीरे धीरे समझ पाएंगे। इसके बारे में जब आप पढ़ेंगे, गूगल करेंगे और जानकारी हासिल करेंगे तो आपको ये पता चलेगा। क्योंकि डीएमआईटी एक ऐसा लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग टूल है जो आपके बच्चों के फिंगरप्रिंट से उनके इनबॉर्न टैलेंट को, उनकी लर्निंग स्टाइल को, उनकी पर्सनैलिटी को ये बताता है। अब आप इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहेंगे तो मैं एक लॉन्ग वीडियो जो कि प्रॉपर स्लाइड के साथ में, जानकारी के साथ में रहेगा, वो आपके पास में रहेगा। पर मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। इसमें क्या रहता है, जैसे लर्निंग स्टाइल का मतलब क्या होता है कि वो किस तरीके से जल्दी सीख सकते हैं, उनका इनबॉर्न कैपेबिलिटी क्या है जिससे वो जल्दी सीखते हैं। तो काइनेस्थेटिक सबसे पहले हम समझते हैं उसको ऐसे, ऑडियो, विजुअल्स एंड काइनेस्थेटिक। तो ऑडियो क्या होता है कि वो सुन के उन सारी चीज़ों को सीख सकते हैं, या कोई भी चीज़ को वो सुनेंगे बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। जिनके विजुअल्स अच्छे होते हैं तो उनको कोई चीज़ें देख के बहुत जल्दी सीखने में आ जाती हैं। और जो काइनेस्थेटिक होते हैं, लर्निंग स्टाइल जिनका, वो करके, एक्सपेरिमेंट करके सीखते हैं। उनका ये होता है लेट मी डू इट, राइट। तो ये उनकी लर्निंग स्टाइल है। अगर हम अपने बच्चों को उनकी लर्निंग स्टाइल के अकॉर्डिंग कुछ सीखने के लिए बोलेंगे तो आप सोच के देखिए कि उनको कितना अच्छा लगेगा और कितनी जल्दी वो स्पीड अप करेंगे अपनी एजुकेशन में। उसी तरीके से उनकी पर्सनैलिटी है। पर्सनैलिटी कैसी होती है, जैसे कि डिस्क प्रोफाइल होती है जिसमें डोमिनेंट होता है, इन्फ्लुएंस होता है, कंप्लायंस होता है, स्टडी होता है। डोमिनेंस का मतलब क्या होता है, ये वो लोग होते हैं जो नो मैटर व्हाट रिजल्ट्स में विश्वास रखते हैं, डोमिनेट करते हैं और रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाते हैं। उसके बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, उससे फर्क नहीं है, पर ये रिजल्ट ओरिएंटेड। इन्फ्लुएंस वो होते हैं, इन्फ्लुएंसर जो वो होते हैं जिन्हें अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट करना, उनको इन्फ्लुएंस करना, अपनी पर्सनैलिटी एक इमेज बनाना, इस तरीके से। कंप्लाइंट वो होते हैं जो हर चीज़ को सिस्टमेटिक तरीके से करना चाहते हैं, सारे पैरामीटर्स को चेक करते हैं, क्वालिटी चेक करते हैं, उस चीज़ पे विशेष ध्यान रहता है। और स्टडी वो होते हैं जो काफ़ी रिलायबल होते हैं, जो हर पहलू को देख के और समझ के काम करते हैं कि स्टडी भी रहना है, कंप्लाइंट भी रहना है, एक बीच की पर्सनैलिटी है। तो अगर हम उनकी पर्सनैलिटी, उनकी लर्निंग स्टाइल और उनके इनबॉर्न टैलेंट, जो 8 पर्सनैलिटीज़ होती हैं, 8 टैलेंट होते हैं जो उनके पास में, नेचुरलिस्टिक होते हैं, लिंग्विस्टिक होते हैं मतलब बर्ड स्मार्ट, नेचुरलिस्टिक मतलब जो नेचर से जल्दी कनेक्ट कर ले, एनालिटिकल स्किल्स जिनकी अच्छी होती है वो एनालिटिक्स में चले जाते हैं, म्यूजिकल सेंस जिनका अच्छा होता है तो म्यूजिक में जाते हैं, जिनके विजुअल स्पेटिल मतलब उनकी देखने की वाइब्रेंट और ऑब्जर्वेशंस अच्छी होती है तो वो उस फील्ड में जाते हैं। तो डीएमआईटी हमें किसी तरीके का प्रेडिक्शन नहीं बता रहा है। डीएमआईटी हमें उस चीज़ से रूबरू करा रहा है जो हम ऑलरेडी लेके आए हुए हैं, जो हमारे अंदर पहले से है, जो हमारे अंदर पहले से मतलब इनबॉर्न, बी बोर्न विद दोज क्वालिटीज। अब क्या होता है, हमें उसका मैनुअल्स तो डिलीवरी के बाद में कोई डॉक्टर तो हमें लिख के नहीं दे देता है कि ये मैनुअल है, ये आपका बेबी इस तरीके की क्वालिटी और उससे पैदा हुआ है, नहीं होता। ये सब हम अपनी आसपास की सराउंडिंग और अपनी सोसाइटी और रिचुअल्स और कल्चर से सब सीख रहे होते हैं। पर कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं जो उनके इनबॉर्न टैलेंट में आती हैं, वो चीजों को हम भूल जाते हैं। और इस चीज का मैं आपको बहुत क्लासिकल एग्जाम्पल दूंगा। पुराने समय में अगर गुरु द्रोणाचार्य का एग्जाम्पल आप समझें तो अर्जुन ही धनुर्धर क्यों बना, भीम के पास में गदा क्यों था, आप जरा सोच के देखिए। उस टाइम पे भी जो भी फॉर्म होता होगा डीएमआईटी का, आज हम इसको डर्मेटोग्लाइफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट के नाम से आते हैं, पर उस समय में गुरु द्रोणाचार्य ने भी वो कैपेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करने के लिए किसी न किसी तरीके की एक क्वेश्चनर बोल सकते हैं, या किसी न किसी तरीके का चेक किया होगा सभी के ऊपर कि कौन बंदा किस कैपेबिलिटीज के साथ में इनबॉर्न है, किस कैपेबिलिटीज में या किस विद्या में बहुत अच्छा होगा, और उसी तरीके से उनकी प्रैक्टिस कराई और उसी में वो मास्टर हुए। ये हम सभी जानते हैं कि अर्जुन जैसा धनुर्धर कोई नहीं हुआ, भीम जैसा गदाधारी कोई नहीं हुआ। तो आपको ये चीज समझनी होगी कि हमारे बच्चों के पास में भी कैपेबिलिटीज हैं। आप और हम उन सारे मैनुअल्स को नहीं पढ़ सकते क्योंकि जो हमारे पास में नहीं है अभी पुराने रिचुअलिस्टिक, लेकिन हाँ, टेक्नोलॉजी के थ्रू आज के समय में अगर हमारे पास में 1% के 2% का भी गाइडेंस अगर हमको मिलता है, उससे हमारे बच्चों के लिए क्लैरिटी मिलती है। तो आप सोच के देखिएगा कि अगर हमारे पास में उनकी लर्निंग स्टाइल अगर हमें पता है, उनकी पर्सनैलिटी टाइप हमें पता है, उनके इनबॉर्न टैलेंट को पता है, अब ये देखिएगा रोड मैप बनाना कितना आसान हो जाएगा। आपके हमारे लिए कितना आसान हो जाए उनकी लाइफ को
ईजी बना दें। हमें इंटेंशनली फोर्स नहीं करना होगा कि आप इस सब्जेक्ट को पढ़ें या उस सब्जेक्ट को पढ़ें, ये पर्पज ही नहीं होगा हमारा पर्पज क्या होगा कि उन्हें उस चीज में आगे बढ़ाएं जिस चीज में उनका मन लग रहा है, जिस चीज में उनको खुशी मिल रही है। और आप ये देखिए कि बच्चे हमारे सामने अचीवमेंट की खुशी होती है, डेफिनेटली होती है, हम मानते हैं, लेकिन बच्चे किसी काम को करने में खुश हो रहे होते हैं और उनकी खुशी में हमारी खुशी दुगनी हो जाती है। तो इस चीज़ को हमें समझना होगा, समय रहते समझना होगा। मैं मतलब ये बहुत कटु सत्य है हमारी मतलब हिंदुस्तान का, ये दुनिया का भी बोल रहे हैं कि बाहर के सैंपल्स ऐसे इतने ज़्यादा नहीं दिखते, लेकिन हम हिंदुस्तान के सैंपल्स भी अगर देखें तो सबसे ज़्यादा सुसाइडल अटेम्प्ट या सुसाइड्स होते हैं वो टीनेजर्स में हो रहे होते हैं, जिनको उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा फोर्स किया जाता है कि आप IIT या नीट या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनको आप परस्यू करें। अगर उनके पास में वो कैपेबिलिटीज़ नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो टैलेंटेड नहीं है, वो किसी ना किसी टैलेंट को लेके आए हैं। भगवान ने किसी को ऐसे नहीं भेजा है कि यू आर जस्ट यूजलेस। सबके पास कुछ ना कुछ है जो वो यूटिलाइज कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ समझनी होगी कि अगर उनके पास में एनालिटिकल स्किल्स अच्छी है, नो डाउट अगर उस पर वो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे, देयर विल बी द रिजल्ट विल बी फास्टर। लेकिन अगर उनकी एनालिटिकल स्किल्स कम है और वहीं हम उनको फोर्स कर रहे हैं, जब उसका मन ही नहीं लग रहा है उस कैलकुलेशन को करने में, हम उसको फोर्सफुली कर रहे हैं, ब्रेन इट्स लाइक कि जो न्यूरॉन जो पाथवे बने हैं पहले से ही, और वहाँ से रिलेटेड कोई चीज़ होगी वो बहुत जल्दी ट्रैवल करेगी, बहुत जल्दी स्टिमुलेट होगा अपना ब्रेन और बहुत जल्दी समझ में आएगा। लेकिन जो चीज़ हमारे दिमाग को कैच ही नहीं करे, जिसमें हम एंगेज ही नहीं हो रहे हैं और उस चीज़ पे हम फोर्स कर रहे हैं, डेफिनेटली इट क्रिएट ए स्ट्रेस और उसके रिजल्ट्स आप और हम कई बार देखते हैं। रिजल्ट्स की ड्यूरेशन में जब रिजल्ट्स आते हैं 1 नंबर से 2 नंबर से भी रह गए, पूरे साल बहुत प्रयास किया उन्होंने। ये मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि प्रयास नहीं करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, पर हमें ये चीज़ भी जाननी चाहिए कि लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट। ये आपको एक डिफाइंड रोड मैप ऐसे तो बता सकता है कि आप इन क्वालिटीज में अच्छे हैं, आप इन चीजों पे प्रयास करेंगे, देयर आर हाई चांस यू विल गेट सक्सेस, यू विल बी बिकम अ बेटर फ्रॉम योर यस्टरडे, राइट। इफ यू नो समथिंग कि हाँ ये चीज अच्छी है और मैं इस चीज पे अगर प्रैक्टिस करना शुरू करूंगा तो यू विल बिकम बेटर। अब आप चाहेंगे कि हमें जानते हुए भी अगर उस चीज पे काम नहीं करना है तो मतलब वो बेवकूफी होगी, और आप अपने लिए बेवकूफ बना रहे हैं या अपने फैमिली के लिए बना रहे हैं। लेकिन जब आपके पास में ये रोड मैप होगा, ये गाइडेंस होगी, तो आप इसको यूज करते हुए आप उन सारी चीजों पर ध्यान देंगे, उन सारी चीजों को अपने जीवन में लाएंगे, एंगेज करेंगे, इनकलकेट करेंगे उन क्वालिटीज को, और जब उनको शार्प करेंगे तो आपको भी रिजल्ट दिखेंगे। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप सभी पेरेंट्स से, स्टूडेंट से, जो भी इस वीडियो को देख रहा है और इन्फॉर्मेटिव समझ रहा है, तो अपने नियर डियर वन के साथ में इसको शेयर करें और बताएं कि DMIT टूल इज जस्ट नॉट सम काइंड ऑफ क्लिनिकल टूल और समथिंग विच जो टेस्ट होते हैं, क्लिनिकल टेस्ट होते हैं, उस तरीके का नहीं है। ये साइंटिफिक टेस्ट है जो कि फॉरेंसिक यूज करती है फिंगरप्रिंट्स के लिए, आप और हम सभी जानते हैं। और इसके कंट्रोवर्शियल रिकॉर्ड हो सकते हैं, बट जैसे कि स्पोर्ट्स के लिए जो मुझे सबसे अच्छा एग्जांपल रशिया का, जर्मनी के, बहुत सारी कंट्रीज कैसे लगे कि उन्होंने फिंगरप्रिंट्स के स्कैन्स लिए अपने सैंपल्स में से, मतलब जो पार्टिसिपेंट हैं, जैसे कि 1000 लोगों का सेट है या 500 लोगों का सेट है, उसमें से जिन लोगों की बॉडीली काइनेस्थेटिक एनर्जी या उनके इनबॉर्न टैलेंट में आया, उनके लिए स्पेशल ट्रेनिंग्स अरेंज की गई, उनके लिए खूब प्रयास किया गया, और बाद में उनके रिजल्ट कैसे आए, वो गोल्ड मेडल्स अर्न करके आए ओलंपिक्स में, स्पोर्ट्स में। तो इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज डेटा इज देयर इज साइंस बिहाइंड इट, द एक्सेप्टेंस इन पीपल वो धीरे धीरे आएगा, बिकॉज टेक्नोलॉजी एकदम से आती है, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन हाँ जब हम इनको पढ़ेंगे, समझेंगे, तब आपको समझ में आएगा। मैं तो बहुत छोटा सा एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि आपकी पर्सनैलिटी टाइप क्या है, बहुत छोटी सी चीज़ है ये, आपकी पर्सनैलिटी टाइप, आप डोमिनेंट हैं या आप स्टडी हैं या आप इन्फ्लुएंसर हैं, आपकी छोटी सी चीज़ आपके छोटे से फिंगरप्रिंट के स्कैन से पता चल जाती है, आप उससे रेजोनेट करेंगे। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि DMIT टेस्ट को साधारण टेस्ट ना लेते हुए इसको अपने बच्चों के लिए, अपने करियर चॉइस के लिए, अपने नियर डियर वन को गाइड करने के लिए अगर वो स्ट्रगल कर रहे हैं, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग अगर DMIT टेस्ट कराना चाहते हैं या काउंसिल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें, वेबसाइट पर विजिट करें brainquest360.com। इट इज़ साइट विच give you all the information about DMIT and Midbrain. There are multiple extracurricular activities are there, but first
आई जस्ट वॉन्ट टू एक्सप्लेन, मैं आप सभी को ये बताना चाह रहा हूँ कि आप पहले रोड मैप को समझें. अगर हमें ये पता होगा, हमें हमारी डायरेक्शन पता होगी, देन व्हाट इज रिक्वायर्ड, देन वी विल टॉक अबाउट इट. कि हाँ, अगर एनालिटिकल स्किल्स अच्छी है तो इसको और बेटर और शार्प करने के लिए क्या और कर सकते हैं. सो देयर आर टूल्स आर देयर, राइट. तो हम पहले रोड मैप को समझें, पहले एक ब्लूप्रिंट को समझें. ब्लूप्रिंट में और उस ब्लूप्रिंट पे वॉक करने के लिए, उस पर प्रोग्रेस करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी, देन वी विल टॉक अबाउट much more things. There are lot many things in brain science. There are a lot many things. So if you want to connect with me, you can just call me on given number, on WhatsApp on given number. So with this, thank you so much.